स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड आफ्टरनून सर। Recording in progress. निशा जी क्या चल रहा है आपका? अंजना जी सर। कुछ कहना है आपको? जी एक्चुअली ना मुझे ना इस टाइम पे 3 से 4 मेरे बेटे को लेने जाना होता है, इसीलिए फिर मैं ना ये सेशंस ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ लाइव। तो मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ बट आई वांट टू कीप माय वीडियो क्लोज। इट इज पॉसिबल सर? 4 बजे ज्वाइन कर लो ना। ओके फाइन देन आई विल बी मैं फिर डायरेक्ट 4 बजे ज्वाइन करती हूँ लाइव। ओके वीडियो ऑन करके। ओके थैंक यू सर। विनोद जी का सर वजन कितना कम हुआ है? जी विनोद जी बताएंगे। विनोद जी जी आपको वजन कितना, उसमें आपने जो स्टोरी डाली है उसमें तो 106 किलो डाला है। वो तो बहुत पुराना होगा। पहले था इट वाज 109, 106 नहीं। हाँ 109 था, मैंने अपने बेटे को बताया। 109 था, अभी 85 है। 85 है ना, मैंने बताया उसको 85 हो गया तो कह नहीं इसमें तो 109 लिखा है। जबकि वो वजन के लिए मैंने ट्राई नहीं किया था, वो अपने आप होता गया धीरे धीरे। हाँ वो तो मुझे पता है। अभी पिछले 15 दिन से उतना ही है ना, बढ़ हाँ नहीं वहाँ बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता है। हाँ वो मैंने पढ़ा था। हाँ हाँ ओके जी। मगर रियली आप इंस्पायरिंग हो सबके लिए। हाँ थैंक यू। हम्म। जब हमारा मेंटर ऐसा हो तो अपने आप ही इंस्पायर होते हैं सर। नहीं सही बात है, सही बात है जी थोड़ा रिजल्ट साथ के साथ मिल जाते हैं तो फिर इंकरेजमेंट होता है थोड़ा सा। हाँ बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा कोई भी उल्टा सीधा कोई गलत रास्ते पर भी थोड़ा बहुत जाते हैं या थोड़ा होते हैं तो वो ही देयर टू करेक्ट इट। सुपरविजन में करने में और बिना सुपरविजन करने में बहुत जमीन आसमान का हाँ बहुत फर्क पड़ता है। जी और सर विपिन जी का भी अच्छा चल रहा है, मेरे जीजा का। क्या चल रहा है? खाली बहुत कम खाता है, बोलता है भूखी नहीं है, भूखी नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना? जी मुझे 15 दिन से भूख नहीं है बिल्कुल भी, चल रहा है, एनर्जी लेवल ठीक है। मैंने आज उसको डांटा भी तो खाया नहीं जाता है तो रोज 2 नारियल पानी तो पी ले, खाली केला ही खाता है। सर आप तो उसको बताइए कुछ। नहीं जितनी भूख लगे खाने दो। उतना नारियल पानी तो एटलीस्ट पी ले ना। नहीं भूख लगने पे। भूख लगने पे ही नारियल पानी पिए। तो आएगा तो अब बात करना। आशीष मिश्रा बताइए। हेलो सर, नमस्ते सर। कैमरा ऑन कर लीजिए आप। Good afternoon, sir.
सर मैंने कल फॉर्म भेजा था, आपको मिल गया है मेरा फॉर्म? सर सवाल पूछ लूं? जी सर हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, तो वापस आ जाएंगे? काफी हो रहे हैं सर, हाथ में पूरा गुच्छा आ रहा है। आ जाएंगे, होते हैं। अच्छा अच्छा, बाकी सब एवरीथिंग इज फाइन सर, नो कंप्लेंट्स। थैंक यू। तो मेरा एक अच्छा छोटा जी, प्रॉब्लम सही हो गई आपकी। सर मुझसे बात कॉन्स्टिपेशन कर रहे हैं? की, हाँ, नफीसा जी आपसे कुछ। नहीं सर, मोशन तो नहीं हो रहा। अगेन इट्स बीन 2 days, बट नाउ आपने जैसे बोला ना माइंड पे नहीं रखो, तो आई एम जस्ट टेकिंग आउट ऑफ माय माइंड। उस दिन हुआ था 2 दिन पहले, लेकिन फिर से वही 2 दिन हो गए, अभी तक मोशन नहीं हुआ। मेरा एक बट छोटा सा ब्लॉटिंग था। ब्लॉटिंग भी नहीं है सर, और ये हाँ गैस है, हो रहा है। बट एज यू सेड के जितनी टंकी भरोगे उतना बाहर निकलेगा, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल माय स्टमक विथ फ्रूट्स एंड जस्ट आई वेट एंड वॉच। और सर शाम को जाना है, बट आई ट्राई माय बेस्ट नॉट टू ईट मच। थैंक यू। श्री हरीश जी, आपका एलपीए बहुत बड़ा हुआ है। हाँ सर, मैंने पहली बार कराया ये टेस्ट। वो तो मुझे मालूम ही नहीं था एक्चुअली। आई वाज ऑलवेज चेकिंग एलडीएल ओनली। तो आप देखा तो मुझे सरप्राइज हो गया। इतना बड़ा हुआ एलपीए तो खैर मैंने ही पहली बार ही देखा। हाँ, वो तो मुझे भी शॉक हुआ एक्चुअली देख के। आई डोंट नो। एपो लिपोप्रोटीन तो ठीक है एक्चुअली। और एक भेजा था ना मैंने, हाँ, फिर से। हो जाएगा। वो मेरा था 30 समथिंग था, तो वो 10 के नीचे आ गया। तो डॉक्टर्स के हिसाब से तो ये कम हो नहीं सकता, जेनेटिक होता है ये, लेकिन हो जाता है। सर ये कौन से टेस्ट में पता चलता है? कौन सी? कौन से टेस्ट में पता चलता है? मुझे पता नहीं है ये कौन सा टेस्ट है। एलपीए। हाँ, ऐसे कोलेस्ट्रॉल में आता है। हाँ, ओके, जब कोलेस्ट्रॉल चेक करा हो तभी ये बताना चाहिए। जो आप दवाई खाते हो ना, हम्म। हाँ, उससे ये कम नहीं होता। अच्छा ये बड़ा होता है तो अटैक आने के चांसेस। अच्छा, ओके। सर एक पॉजिटिव चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी स्किन के बारे में। जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था मेरी स्किन बहुत लूज हो गई है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज ऑन माय फेस एंड ऑल, इट वाज एकदम ढीली हो गई थी। तो आफ्टर दिस 23 ऑफ माय डेज ऑफ माय फ्रूट डाइट, दिस इज गेटिंग टाइट। अभी थोड़ी टाइट हो रही है, वरना बहुत सैगिंग लग रही थी स्किन। तो ये एक पॉजिटिविटी मुझे और दिखी है। सर मेरी भी स्किन बहुत सैग हो गई है। आई हैव स्टार्टेड लुकिंग मच ओल्डर। ये नवीता जी कुछ और बोल नो रहे। हाँ, मेरी स्किन चेतना जी, इट इज बिकमिंग फर्म, थोड़ी टाइट हो रही है। मेरी बहुत लूज आपकी अच्छी हो रही है, मेरी तो सैग हो गई खाना ये सब खाने के बाद। मेरी अच्छी हो रही है, वही पॉजिटिविटी मैं शेयर कर रही हूँ। It's और getting better, at least my face आपने ये structure छेड़ा is ना getting टॉपिक, तो better. मुझे लगा मैं भी अपनी बात बोल दूं, बिकॉज आई वाज क्वाइट वरीड अबाउट दिस, इसलिए हाँ, सॉरी। बाकी थोड़ा स्किन में ड्राइनेस है, that is there on my hands and all, I feel that dryness. बट जो स्किन एकदम सैग हो गई थी फेस की, वो थोड़ी बराबर हो रही है, फर्म हो रही है। ठीक है, बढ़िया है। Yes sir, all because of you sir, and always thankful. मोहित सिंह, आप बताइए।
नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैं आपसे पहले ही बात हुई व्हाट्सएप पे, मैं कह रहा था सर मेरे को एयरफोन पड़ा था। आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर कम आ रही है। हेलो। आवाज तो आ रही है, दोबारा। अभी आ रही सर? अभी आ रही सर? हाँ बोलिए, आवाज तो आ रही है। हाँ हाँ सर, मैं कह रहा था कि मेरा हेयर फॉल बड़ा सीवियर तक पहुंच गया है, बड़ा ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, जी देखिए जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है ना, जी जी हेयर फॉल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि हम बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये हमारे मन की प्रॉब्लम है जब हम अपनी शक्ल कांच में देखते हैं। जी लेकिन हेयर फॉल यदि हो रहा है तो बॉडी के अंदर कुछ और प्रॉब्लम है जो कि हम ओवरलुक कर रहे हैं और जो हमें पता नहीं है, जिसके लिए हम कंसर्न भी नहीं, जी जी। लेकिन प्रॉब्लम है। हेयर यदि आए हैं तो जा रहे हैं, ठीक है, तो किसी वजह से जा रहे हैं। जी आपकी बॉडी में एजिंग ज्यादा हो रही है, आपके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है जी और आपका खान पान गलत है। जी तो जो चीज हम रेक्टिफाई कर सकते हैं वो अपना खान पान बदल सकते हैं। जी सर। तो यदि आप फ्रूट्स खाते हैं तो अभी हमारे साथ हितेश जी हैं, अभी शायद मीटिंग में तो नहीं है, लेकिन हमारे ग्रुप में है वो। जी जी तो उनको काफी सीवियर हेयर फॉल था, तो उनके हेयर्स वापस भी आए, वापस ग्रो हुए हैं और उनको फ्रूट्स खाते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। सर 2 मंथ। 2 महीने से उन्होंने फ्रूट्स के अलावा कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, तो सर इन केस अगर 2 महीने के बाद ऐसी आपकी जो फ्रूट डाइट है फॉलो करने के बाद हेयर आना स्टार्ट हो गया, वो आ गई, क्या हम फिर से वापस डाइट पे जा सकते हैं? आप या तो हेडफोन हटा के एक बार बात करिए, वो भी निकाल दीजिए उसमें से, माइक सर निकाल दीजिए। हाँ, निकाल दीजिए सर। अब सर अब आ रही क्लियर सर आवाज? आवाज तो आ रही है। जी। मैं कह रहा था सर कि अगर 2 मंथ के बाद हमने जो डाइट फॉलो की है, अगर हमारा केस नॉर्मल आ गया तो हम क्या अपनी डाइट वापस आ सकते हैं सर जैसे पहले करते थे? ये तो आपको 2 महीने बाद ही डिसाइड कर पाओगे ना कि हाउ मच यू लव योर हेयर्स। किसी को पाने के बाद आप छोड़ना चाहते हो क्या? वो तो सही है सर। जैसे हम कोई भी चीज पा लेते हैं जी तो वो हम छोड़ना नहीं चाहते, ये मनुष्य का स्वभाव है। मिले नहीं तो बात अलग है ना। यदि आप कहीं से 50,000 रुपए जेब में आ गए, जी जी अब कोई दोस्त आपका कहे कि भैया दे दो मुझे, तो दोस्ती आप भूल जाओगे कि यार ये तो मेरे पैसे हैं, मैं दे नहीं सकता। वो तो सही है सर। तो ऐसे ही हो सकता है बाल आने के बाद भी आप ऐसे ही सोचो। तो ऐसा ही हो सकता। सर तो ये आपको 2 पाने महीने के बाद बाद हम की बात छोड़ना हम नहीं चाहते। 2 महीने बाद की बात हम आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आज हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हमें अपने बाल वापस पाने हैं क्या, दैट्स इट। तो सर ये वो कंसेप्ट आपका कि ये वन फ्रूट जो है 1 टाइम खाना है, हाँ जी, जो सर आपका जो मतलब डाइट फ्रूट डाइट है सर जो, हाँ जी, ये सर तो ये हम फॉलो कर सकते हैं बिना मतलब ऐसे अभी स्टार्ट कर सकते हैं सर हम? बिल्कुल आज से फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत जी सर, ठीक है सर। नहीं, ठीक है। सर कैमरा ऑन करने का एक रिमाइंडर डाल दीजिए प्लीज, मैंने चैट में डाला है बट पीपल आर नॉट अवेयर। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिनके कैमरा ऑन नहीं है उनको रिमूव कर दो, और जब वो पूछेंगे तब उनको बताना, वो कल से आएंगे कैमरा। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ।
ठीक है सर, फिर स्टार्ट करते हैं हम। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सर मतलब ये कैमरा का हमने टेलीग्राम ग्रुप पे लिखा हुआ है, बिकॉज जो पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रहे एटलीस्ट दे विल कम टू नो। आई थिंक सो टेलीग्राम पे नहीं किसी ने डाला अबाउट द टेलीग्राम, सॉरी अबाउट द कैमरा। अभी तो यहाँ पे सब लोगों को सुनाई दे रहा है ना कि हम क्या बोल रहे हैं। हाँ लेकिन सर वो बराबर है, पार्टिसिपेंट्स जो अभी ऐड हो रहे दे माइट नो, बट जो नए ऐड होते हैं तो उनको भी पता चल जाना चाहिए ना कि विदाउट कैमरा डोंट आप एंटर डाल द दीजिए टीसा जी, आप डाल दीजिए। चलो ओके ओके सर, आई विल डू दैट। सर एक जो पिंड मैसेज रहता है ना नए पार्टिसिपेंट्स के लिए, हम लोग सभी या कभी आप भी शेयर करते हो, उसी में एक ये ऐड ऑन कर दीजिएगा प्लीज, इट्स अ यस, रिक्वेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, या वेरी बिकॉज इंपॉर्टेंट। हाँ, विद अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज दे विल बी रिमूव्ड। तो याद ओके रहेगा चेतना सर। जी आप ही डाल दे, आप डाल दे हाँ मुझको मैं पिन। कॉपी पेस्ट करके उसको कर दूं क्या सर? वो आपका मैसेज है, मैं कर दूं उसको? ठीक, आप कर दो, कर दो। हाँ ओके, थैंक यू लिख सर, दे आप थैंक यू। वहाँ पर टेलीग्राम पे अभी। ओके सर, थैंक यू, आई विल डू दैट। अभी लेकिन कुछ उसमें मैसेज जाएगा नहीं, क्योंकि हमने उसकी टाइमिंग सेट की हुई है टेलीग्राम की। ओके ओके, ठीक है सर, बाद में कर अभी लेंगे। सुकृति जी डाल सकती है शायद उसमें, ये एडमिन। ओके सर। प्रतीक पांडे। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं अभी क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। सो मतलब ये था कि मतलब बचपन से ही बाल मेरे लंबे नहीं थे, लेकिन ठीक थे। तो अभी लगभग 6-7 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही कि थोड़ा सा बाल झड़ने लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। और यही दिक्कत आ जा रही ना, काफी ज्यादा झड़ रहे हैं इधर से और इधर से। ये केवल सिम्टम्स है ना, प्रॉब्लम अंदर है बॉडी के अंदर। यदि अपनी फसल उजड़ जाए तो प्रॉब्लम फसल में नहीं, खेत में होती है, जमीन में होती है। हाँ जी सर। तो जमीन में आप क्या डाल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आप उसमें कौन सा पानी डाल रहे हो, कौन सी खाद डाल रहे हो, कौन से बीज डाल रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। जी सर। यदि आप सही डालेंगे तो सही फसल आएगी, गलत डालेंगे तो फसल चौपट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन अभी पूछ चुके हैं मोहित जी, आपने शायद उस समय सुना नहीं होगा। फ्रूट्स खाने आपको, प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ पे कई लोगों की सॉर्ट आउट हो चुकी है, आपकी भी हो जाएगी। तो सर कौन से फ्रूट्स खाने, सीजनल मतलब सीजनल कुछ फ्रूट्स डाइट? खाने। फ्रूट कौन से होते हैं? नहीं मतलब उसके लिए अलग से डाइट वगैरह ही सर? नहीं, कोई डाइट नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग फ्रूट खाने के लिए, हमारी बॉडी डिजाइन है। जो फ्रूट आपको मार्केट में मिल जाए इजीली, जो मीठे फल हों, सीजन के हों, वो आपको खाने हैं। और जो भी आप खा रहे हो उसके अलावा उसको बंद करना। ठीक सर। ठीक है। ठीक। राखी जी, आपका फीवर उतर गया? हाँ सर, फीवर उतर गया। पर कल रात को ना सर मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लग गई थी। मतलब मैं ऐसा खड़ी भी, जैसे लेट के खड़े होते ना, तो मुझे एकदम ऐसा वीक वीक लग रहा था। तो फिर मैंने 9 बजे ना सर 3 छोटे बनाना खाए। और फिर क्या हुआ कि मेरे को बिल्कुल नींद ही नहीं आई सर। फिर 12:30 बजे मुझे वापस भूख लगने लग गई। तो मैंने फिर 12:30 बजे एक मैंगो खाया। और फिर आई वॉज अवेक टिल 2 o'clock। पर पता नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो, मे बी वो शायद मैंने 3-3.5 दिनों के गैप के बाद खाया। तो मुझे ऐसा एकदम नींद ही मेरी उड़ गई थी, बिल्कुल ऐसा हुआ। तो आई स्लेप्ट वेरी लेट yesterday।
बट अभी आज मॉर्निंग से आई वाज फीलिंग वीक टिल आफ्टरनून 12 o'clock. नाउ आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर. फीवर नहीं है सर अभी. 3 दिन आपको पानी पे रहना पड़ा। मोर देन 3 days सर. एक्चुअली वो मेरे ख्याल से कुछ 90 hours हो गया था. आई थिंक सो. मेरा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था. इट वाज सम नियर अबाउट 90 hours. क्योंकि मैं 1 day प्रायर भी नहीं खा रही थी. मुझे बॉडी पेन तभी से हो रहा था, एक दिन पहले से हो रहा था. ठीक है, आपका जो है सक्सेसफुली जो है फीवर निपट गया बिना किसी मेडिसिन के। और अब जो ये आपने फीवर जो है अच्छे से जो निपटाया है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में। या सर, आई एम वेटिंग. एक्चुअली आज है ना, हितेंद्र को भी आपसे बात करनी है. उनका एक कॉल चालू है. उनको थोड़ा सा पेन वगैरह हो रहा था पैर में, तो डॉक्टर वगैरह के यहाँ भी जाकर आए हैं. उनको नी में पेन हो रहा था सडनली एकदम. बहुत ज्यादा पेन हो रहा था. आई थिंक कल उनको लग रहा है कि उन्हें है ना घुटने पे मार लग गई, ऐसा ऐसा उन्हें लग रहा है. तो आज जो उनका आज सवेरे से पेन बहुत ज्यादा है. तो एक बार वो उनका कॉल निपट जाता है तभी मैं उनसे आपकी बात करवाती हूँ सर. ठीक है, ठीक है. बाकी थैंक यू सो मच सर. मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आपकी ही बात सुनी और मैंने बाकी घर में प्रेशर में आके डॉक्टर को नहीं दिखाया, दवाई नहीं ली. आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू यू. क्योंकि ये जो फीवर वाला केस है ना सर, बॉम्बे में है ना, इतना वायरल हो रहा है ना. मतलब एवरी हाउस में सबको फीवर है, सबको. क्योंकि यहाँ बहुत तेज बारिश आती है सर यहाँ पर, और थ्रू आउट द डे बारिश आती है यहाँ पर. तो मेरी ही रियल सिस्टर जो है वो थोड़े दूर ही रहती हैं. उनके घर में सबको फीवर था, सब डॉक्टर के पास गए, सब दवा खा रहे हैं, अभी तक कोई ठीक हुआ ही नहीं है सर. एंड इट्स मोर देन 10 days नाउ. तो मैंने एक्चुअली क्या, ये सब चीजें तो मैंने बहुत पहले ही शेयर कर दी थी अबाउट फ्रूट डाइट एंड ऑल. क्योंकि अभी हमारा जो फंक्शन था उसमें सब आए, सबने हमें देखा भी. एवरीबडी प्रेज्ड, एवरीबडी ने तारीफें करी, क्या कर रहे हो वो भी पूछा, सबको सब कुछ डिस्कस भी किया सबके साथ. बट देन शायद उनका अभी वो टाइम नहीं आया है सर, मेरे ख्याल से उस जर्नी को स्टार्ट करने का, ऐसा मुझे लग रहा है. बट होपफुली मेरा ये स्टोरी शायद सुन के उनको फीवर का शायद सबको लगेगा. सबसे बड़ी चीज ये है कि फीवर हमें फायदा पहुंचाने आता है और हम लोग अपना नुकसान कर लेते हैं उस वक्त. हाँ सर. हमने वो फायदा ले लेना है जिस चीज के लिए वो आया है. बड़ी मुश्किल से आता है. जो लोग क्रोनिक प्रॉब्लम्स में फंसते हैं उनको फीवर आना बंद हो चुका होता है. तो आपको फीवर आया, आपने अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छी लाइफ आपके लिए आगे तैयार है. थैंक यू सर. मतलब सर आई एम लकी कि मुझे लास्ट मंथ भी फीवर आया था और इस मंथ भी फीवर आया. सर आपने जो बोला जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको फीवर नहीं होता है, सर इसका बोलने का मतलब क्या हुआ? क्रॉनिक आर्थराइटिस है, कैंसर है, थायराइड में भी कुछ लोगों को फीवर आने बंद हो जाते हैं. सर मेरे को तो फीवर होता ही नहीं सर. कोविड में भी सर मेरे को हार्डली 99 भी टच किया था. हाँ तो वो आने लगेगा, चिंता नहीं. सुकृति जी, मैं आपको सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना आप. मतलब थायराइड में आप ठीक ही बोल रहे हो सर, मेरे को सालों तक फीवर नहीं आता. लेकिन लास्ट ईयर जो मैं थोड़ा सफर की हूँ बिकॉज ऑफ वट एवर द, मैंने आपको जो डिस्कस किया पहले, बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन माई बॉडी, तो मेरे को फीवर रहा था. बट या व्हाट यू आर सेइंग, थायराइड की वजह से था क्या ये कि सालों नहीं आता था फीवर? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर? ऐसा देखा गया है कि जो थायराइड भी एक तरीके की बड़ी क्रोनिक सी प्रॉब्लम है. मतलब इजी प्रॉब्लम नहीं है. मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं उसमें. एक पेशेंट को 10-10 सिम्टम्स आते हैं. ओके. तो जब ये फीवर जो है हमारा फर्स्ट लेवल का डिटॉक्स है, प्राइमरी चीज है, सबसे पहली चीज है. ओके. तो जब हम अपनी बॉडी को फीवर के टाइम पे अब्यूज करते हैं, उसको आर्टिफिशियली सप्रेस करते हैं, तो जब फीवर आना बंद हो जाता है तब थोड़ी अपने को प्रॉब्लम्स बड़ी वाली एग्रावेट होना शुरू होती है. इसमें से थायराइड एक प्रॉब्लम.
थायराइड जनरली मैंने ऐसी लोगों में ही देखा है जिन्होंने हमेशा फीवर की दवाई खाई है बचपन में। I don't remember. सर मैंने नहीं खाई है सर बहुत ज्यादा सर, खाया ही नहीं है सर। आपने नहीं खाई होगी लेकिन जनरली ऐसा होता है। सर मुझे कई बार है ना यूरिनरी इन्फेक्शन से फीवर आता है, लेकिन वो बहुत दिन नहीं चलता, एक दिन रहा और फिर निकल जाता है, तो वो किस वजह से होता रहता है? और काफी बार ऐसा नहीं है कि साल में एक बार, 3-4 महीने में एक बार तो ये हो ही जाता है। हम लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन होता नहीं है, यूरिन से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जब वो टॉक्सिन्स ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं तो जो लाइनिंग होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो जहाँ इरिटेशन होता है उसको मेडिकल साइंस इन्फ्लामेशन को इन्फेक्शन मान लेती है। तो ये पानी कम पीने की वजह से हो सकता है सर? पानी कम पीने की वजह से भी, और बॉडी में टॉक्सिसिटी ज्यादा होने की वजह से, और बॉडी की आपकी किडनीज बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है अच्छा, ओके उस समय। ओके, क्योंकि ये कई बार होता है, ऐसे ना तो कोई वायरल फीवर होता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन जब भी देखो डॉक्टर को दिखाओ तो यूरिनरी इन्फेक्शन का ही वो बोलते हैं कि उसी से आपको हो रहा है। यूरिनरी इन्फेक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं, इन्फेक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं। हाँ, वो तो आपने कई बार बोला है, इन्फेक्शन इज नॉट देयर ओनली। सर मैं आपसे एक चीज शेयर करूं, मुझे जो अभी इतना फ्रीक्वेंटली फीवर आया है, मुझे आज तक कभी इतना फीवर आया ही नहीं है सर। इनफैक्ट मुझे याद ही नहीं है मुझे कब लास्ट फीवर आया था। ये तो मुझे लग रहा है कि मैंने अपना डिटॉक्स अपना फ्रूट जर्नी स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे काफी सालों में पहली बार लास्ट मंथ फीवर आया था, और इस मंथ अभी फीवर आया है। अच्छा है ना, आपका जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन था बॉडी का वो चालू हो गया। हाँ सर, मैं वही सोच रही थी कि शायद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स भर गए थे, शायद उसकी वजह से कभी फीवर ही नहीं आया, क्योंकि एज फार एज आई रिमेम्बर मुझे 7-8 सालों में कभी फीवर ही नहीं आया था, एक्सेप्ट 2017 आई हैड डेंगू। उसके पहले मुझे कभी ऐसे बुखार वगैरह आया ही नहीं था, और उसके बाद भी कभी नहीं आया। डेंगू में भी खूब एंटीबायोटिक्स खाई। हाँ सर, उस वक्त तो पूछिए ही मत आप, 15 दिन तक खूब खाई है। चलिए अब मुदिता जी बताइए। सर मेरे को ना आज बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा। और मतलब मेरे को कोल्ड जैसा, कोल्ड हुआ नहीं है पर ऐसा फील जैसे हो रहा है जैसे कुछ कोल्ड जैसा होगा या क्या है, मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही। और सर तो आज बहुत दर्द हो रहा है सर। भूख लग रही है आपको? भूख बहुत लग रही है। पानी कितना पिया सुबह से? पानी सुबह से तो सर खाली मेरे ख्याल से 2-3 गिलास ही पिया है। पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाइए। अच्छा। और भूख बहुत लग रही है सर। पानी की क्वांटिटी बढ़ाइए, ओ, उससे हेडेक थोड़ा कम। और अंदर से जैसे थोड़ा हमको बहुत वीकनेस वीकनेस टाइप लग रही है, ऐसे लग रहा है बस सोते रहे सोते रहे। हाँ तो सो जाओ, पर पानी सो नहीं पियो पा और रहे। सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आईज में ऐसा मतलब ऐसा प्रेशर टाइप का लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ आईज में जैसे कुछ भारी सा हेवी सा कुछ ऐसे टाइप से एकदम। तो बॉडी हील करना चाहती है ना, तो आपको सोने की आवश्यकता है, सिग्नल दे रही है, आप आराम करो। हाँ सर, हम सो तो नहीं पाए, मतलब सुबह से हमको ऐसे ही फील हो रहा है पर अब सो तो नहीं पाए। अभी सो जाओ। अच्छा, एक चीज और पूछना था सर। सर मेरे को भी डॉक्टर ना कई दिन से यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, मैं मेडिसिन नहीं ले रही उसकी, वो उन्होंने हमको बोला भी लेकिन मैंने लिया नहीं था। तो ये भी मेरा कुछ क्या टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ी पानी की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो यूरिन थोड़ा हाँ। डाइल्यूट होगा, तो इन्फ्लेमेशन कम होगा। अच्छा, उसके लिए हमको भी, वैसे तो हमने कोई मेडिसिन नहीं ली पर मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं है ना सर? कुछ करने की जरूरत।
क्योंकि वो मेरे को बोल रहे हैं आपका इन्फेक्शन यूट्रस तक जा रहा है। वो कुछ नहीं बोल रहे, आप उनसे पूछ रहे हो तब। आप उनको नहीं वो पता कि आपको क्या हो रहा है। मैंने उनको मतलब मैं बताई कि यहाँ पे बहुत ईचिंग हो रही है, बहुत मतलब जब आप बोलोगे तो वो भी कुछ बोलेंगे। ओ, क्योंकि उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड करा के बोला कि आपको तो इन्फेक्शन यूट्रस तक जा रहा है। वो कुछ नहीं जा रहा, आपका सब क्लियर हो जाएगा मैटर। अच्छा। आप तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाइए, और यदि तकलीफ ज्यादा है तो फिर पानी ही पीजिए, फल खाना बंद कर दीजिए। तो बाप रे सर, तो भूख इतनी लग रही है, फिर पानी से तो खाली पानी पियेंगे और भूख लगेगी। पानी ज्यादा पियो ना। अच्छा अच्छा, एक चीज और पूछना था सर, कि मैंने आपको बताया था ना कल कि मेरा फूड का बिजनेस है, तो घर से मेरा फूड का वो तो चलता है। तो मुझे ना जैसे जो खाना बनता है उसको जस्ट टेस्ट करना पड़ता है, पर मैंने जस्ट फिंगर ऐसे टिप करके, तो वो मेरे मुंह में तो नमक जा रहा है। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो वो मेरे हम को करना पड़ता जो, है, जो बोएंगे वो तो काटना ही पड़ेगा। क्योंकि वो हमको काम कर रहे हैं तो वो मेरे को चेक करना पड़ता है। जो आदमी अफीम बेचेगा वो अफीम से कैसे बचेगा। तो मतलब वो बोल रही थी कि जस्ट फिंगर ऐसे टिप करके जस्ट खाली वो, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? दिक्कत क्यों नहीं होगी। तो उसका तो सॉल्यूशन कुछ, मैं क्या सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकालूं उसका मुझे समझ नहीं आ रहा। एक आदमी रखो, 25,000 रुपये महीना उसको दो, खाली टेस्ट कराने सर? आप फिंगर डिप करके उसके मुंह में डाल देना, तो कहेगा ठीक है। सर इतना रुपया दे देंगे उसको तो फिर हम क्या रखेंगे? तो ये मतलब ये भी नहीं जाना चाहिए, मतलब है कि मतलब वो भी मेरे को नहीं करना है ना सर? नहीं तो ठीक है सर, थैंक यू सर। अमन जी, आप किधर गायब? नमस्कार सर। आप कहाँ गायब हैं बहुत टाइम से, 1 महीने से? 1 महीना हो गया। हाँ मैं भी जी आज सर, मैं मम्मा पापा के पास गई हुई थी, तो 2 हफ्ते पहले मतलब आने वाले थे, तो मेरे ना बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं आ नहीं पाई सर। अभी कल ही आई हूँ और आज मैंने ज्वाइन किया। बट मेरी डाइट चल रही है, मैं कहीं भी गई हूँ प्रॉपर डाइट की है, प्रॉपर सब कुछ किया। आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी जब मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज्यादा, तो सर 6 दिन मेरा डिटॉक्स चला, पानी पे रही। मेरे को वीकनेस भी बहुत हुई, मेरे को चक्कर भी आए, मेरे को फीवर की तरह भी फील हुआ, बट मैंने अपना डिटॉक्स नहीं छोड़ा और प्रॉपर किया। 6 दिन के बाद 7वें दिन फिर मेरे को रिलीफ फील हुआ। मतलब आंखें आपको मैंने दिखाई थी एकदम, आंखों की जो स्किन थी मतलब फूल गई थी, रेडिश हो गई थी बहुत ज्यादा। तो मम्मा पापा कहने लगे डॉक्टर के पास चलो, मैं क्या कहीं नहीं जाना, सब ठीक हो जाएगा। फिर ज्यादा कुछ नहीं किया। पापा ने ना ब्लड मेरा टेस्ट करने को दे दिया कि किस चीज से एलर्जी है। मैंने कहा चलो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, देख लो कि किस चीज से एलर्जी है, अभी आएगा टेस्ट होगे तो पता लग जाएगा। मैं क्या वो भी ठीक हो जाएगा इससे। बट मैंने प्रॉपर अपना सर 6 दिन तो पानी ही पिया। बाकी वहां पे थोड़ा यूपी साइड है ना, तो वहां पे लाइट कम आती है तो गर्मी बहुत होती है, तो पानी ज्यादा पिया है, फ्रूट खाया जितना भी खाया, 2-3 मील। और सर मेरा 13 kg कम हो गया। हाँ जी, मैं अब बाकी सब ठीक है। और बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको बताया था, शेयर किया था, काफी टाइम से है, बट पहले से रिलीफ है। बट ठीक है, बाकी सब ठीक है, ओके है। बॉडी बहुत एनर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैंने कम खाया तो मेरे को वीकनेस फील हो रही है। जो भी आता है यही कहता है अरे भूखी है, अरे भूखी। मैं क्या भूखी नहीं हूँ भैया, फ्रूट खा रही हूँ, फ्रूट भी फूड है। बट ये है कि स्किन साफ है, ग्लो कर रही है। बाकी डार्क सर्कल हैं हल्के हल्के अभी, वो धीरे धीरे वो भी सही हो जाएंगे। बाकी गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है कोई भी।
डिटॉक्स मेरा बढ़िया तरह हो गया। आंखों में सर मेरा इतना बुरा हाल था, मेरा मन कर रहा था निकाल के रख दूं इतना, बट सुनती वहां पे ना नेट का भी इशू है, वहां पे चलता नहीं है नेटवर्क, तो इसलिए मैं अटेंड भी नहीं कर पाती थी, इसीलिए आपसे कॉल पे बात की थी मैंने। बट छोड़ा नहीं कुछ भी कहीं भी गए, घूमने भी गए, तो मैंने कहा नहीं भैया हमें फ्रूट दे दो। कितना दिन चल रहा है? मेरा 6 दिन डिटॉक्स चला। उसमें मेरे को एक दिन फीवर भी आया और मेरे को इतनी वीकनेस हुई, मेरे को चक्कर भी आए और मेरे को ऐसे था कि पता नहीं, बस मैं लेटी रही। बट 6 दिन बस चला, कॉन्फिडेंस रखा खुद पे और कर लिया। आपने 6 दिन पानी। फ्रूट हाँ डाइट जी? में कितने फ्रूट डाइट में कितना दिन हो गया आपको? मेरे को आज 64 डे हो गए हैं, 2 महीने मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, आज 64 डे है मेरा। आपने 6 दिन बिल्कुल पानी पिया, कोई फ्रूट नहीं खाया? हाँ जी, सिर्फ पानी पिया, कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पे रही हूँ। और उसमें एक दिन मेरे को फीवर भी हुआ है और इतनी वीकनेस थी, मतलब मैं खड़ी भी होती थी तो मतलब मेरे को ऐसे लगता था मैं गिर जाऊंगी, तो हाँ। लेटी रही। बट मतलब अपना डिटॉक्स नहीं छोड़ा, किया। आप ग्रुप में सबसे आगे हैं वाटर फास्टिंग में। थैंक यू। अमेजिंग। हाँ रिया, सर की वजह से सर से बात की ना, तो उन्होंने बता दिया, बस हल्का सा मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर हम क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं ना, तो बस हल्का सा बात कर लो ना, उसी से बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ये चीज है, रोज क्लास ज्वाइन करो तो इससे ये हो जाता है, हमें एनर्जी मिलती रहती है। बट अगर हम कट ऑफ हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, तो कर लिया और अच्छा रहा। अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। होप सो अब कभी ना हो आंखों की। मेरे को 6-7 महीने से बहुत प्रॉब्लम थी, आंखों में इतनी ईचिंग होती थी मेरे कि मैं धूप में नहीं निकल सकती हूँ, मेरे को एकदम ईचिंग होने लग जाती है। और सर मेरी नींद की प्रॉब्लम भी सही हो गई। मैंने अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, वहां जाके बाहर सोते, फार्म हाउस है ना, तो बाहर सोते थे हम लोग। और 10 बजे मैं सो जाती थी और सुबह 6-7 बजे उठ जाती थी और बहुत अच्छी नींद आती थी, बाहर की फ्रेश एयर, बहुत अच्छा। अब रात भी मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं 10 बजे सो गई और सुबह 6 बजे उठ गई, तो अब मैं यही कंटिन्यू रखूंगी। बढ़िया है। हाँ जी, सब गुड ही है। थैंक यू सो मच। आपके वाटर फास्ट ने ना पास से रिया जी मुझे भी मोटिवेट कर दिया है कि मतलब मैंने सिर्फ 3.5 दिन किया तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, ज्यादातर चक्कर ही आएंगे। जैसे मुझे थोड़ा डर लग रहा था मुझे चक्कर आ जाएंगे, मिडिल ऑफ द नाइट में कहीं वॉशरूम के लिए जाऊं तो गिर ना जाऊं, वो डर मुझे बहुत था। बट अभी अभी मैंने आपको सुना है तो मुझे थोड़ा ज्यादा नहीं, इनकरेज। चक्कर इतना नहीं होता है। बट हम जैसे होता है ना, हम उठ रहे हैं, इतना नहीं है कि हम गिर ही जाएंगे, हम हॉस्पिटल एडमिट हो जाएंगे, ऐसा चक्कर नहीं होता है। ये है कि हम सिप सिप करके पानी पीते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे यहाँ भी आर्टिजन है और फार्म हाउस पे भी आर्टिजन है, बट मैंने वहां का पानी पिया तो मेरे को हल्का कड़वा फील हो रहा, पता नहीं क्यों। तो मेरे को पानी में भी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे तो मैं दिन के 5-6 लीटर आराम से पीती हूँ और वहां पे तो मेरे को लग रहा है मैं ज्यादा पी रही थी। चाहे जैसे भी है, मैं तो ये समझ के पी रही थी कि हाँ मैं फ्रूट खा रही हूँ या मेडिसिन ले रही हूँ, पर मैं पानी अंदर जरूर दे रही थी। पानी से क्या है कि बहुत फायदा होता है, चाहे हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, हमें पानी जिंदा रखता है। पानी ना मिले फिर प्रॉब्लम होती है। राइट, थैंक यू। वेलकम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, आई विल टेक ओनली फ्यू सेकंड्स। आप पूछिए। तो मुझे कल शाम से सर वोमिटिंग सेंसेशन, वोमिटिंग हो नहीं रही, एंड अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठा था तब काफी था, कोशिश कर रहा था मैं वोमिटिंग हो जाए, हो नहीं रही। इज इट पार्ट ऑफ द डिटॉक्स? और पहले सर्वाइकल की वजह से होता था, पर इसके बाद में पहले वर्टाइगो टाइप प्रॉब्लम होती थी, फिर उसके बाद में फिर वोमिटिंग होती थी। अभी कोई चक्कर वक्कर तो कुछ आते ही नहीं, पर ये न्यू थिंग दैट दिस हैज स्टार्टेड, थोड़ा वोमिटिंग सा, नॉशिया टाइप, जैसे अभी भी ये हल्का सा, पर ये हो जाएगा खत्म, इट विल सबसाइड। क्या खाया आपने कल? कल तो मैंने बाबू गोशा खाया और शाम को करीब 6:30 साढ़े हल्की सी भूख में एक केला खा लिया। आज सवेरे आम खाया, 2 आम खाए, थोड़ा भूख बढ़ गई है आज।
कल भूख बिल्कुल नहीं थी, अब भूख बढ़ गई, अभी भूख बिल्कुल नहीं है, और थोड़ा सा ये वोमिटिंग सेंसेशन अभी भी है, पर इतना नहीं है, इट इज बेरेबल। ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। सर ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई है, बट मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ आके मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में मैंगो खाया तो मेरे को वॉमिटिंग नहीं फील हुई। वहां पे गर्मी ज्यादा है तो मैंने जैसे मैंगो खाती थी ना मैं भी, तो मेरे को वॉमिटिंग जैसे फील होता था, फिर मैंने छोड़ दिया था, मैंगो नहीं खाया। शायद मेरे को ऐसे लगा कि उससे हो रहा है, मेरे को भी ऐसे हुआ था। सीजन का फर्क तो है। हाँ जी, गर्मी बरसात में और गर्मी का जो सीजन है ना, इसीलिए इस समय व्रत वगैरह ज्यादा सभी लोग बताते हैं। मतलब एक्चुअली सर क्या है, हमारे इधर ना बारिश ही नहीं हो रही है इस बार, तो पता नहीं क्या हो गया, उत्तराखंड में बारिश ही नहीं हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या हो गया है। तो उस वजह से भी आई थिंक बहुत गर्मी है इस बार। सर उसके साथ साथ मेरा जो डायस्टोलिक बीपी है वो भी थोड़ा सा, नॉर्मली इट इज 81 82 रहता है या 79 रहता है, ये 88 हो गया था आज मॉर्निंग में, पर वो 1 घंटे के बाद बिल्कुल ठीक हो गया, अभी तक भी नॉर्मल है। अभी किया था इट इज 78, फर्स्ट टाइम थोड़ा बीपी रेज हुआ है। शुगर लेवल जो फास्टिंग का था इट स्टिल 92 है आज का भी, और यही चल रहा है 90 91 92। ये जब भी मैंने देखा वॉमिटिंग होती है थोड़ा सा बीपी हल्का सा रेज होता है, बट स्टिल अभी बहुत जल्दी वो ठीक भी हो गया। पता चल जाता है कि आपका जब बीपी रेज होता है, मुझे तो पता चल जाता है, बट थिंग्स आर ओके नाउ। ठीक है सर एक चीज पूछनी थी, जैसे अब वेट लूज हो रहा है, टमी भी मतलब कम हो रही है, जो अपना लोअर फैट होता है वो भी बिल्कुल चला जाएगा? लोअर टमी जो होती है, लोअर टमी। हाँ चली जाएगी। और सर एक चीज मैं बतानी थी कि मेरी स्किन जो है ना, मतलब रफ रफ जैसे हो रही थी, और ऊपर से स्किन उतरी, जैसे रफ स्किन होती है उतर जाती है, बट अभी भी स्किन मेरी रफ है, जैसे हम कहते हैं ना कि सही होती है, वैसे नहीं है। ये गर्मी के कारण होगी या वैसे फिर डिटॉक्स वगैरह के कारण? ये आपका प्रोसेस चल ही रहा है। अब आप ये मान लो कि आंखें मेरे ख्याल से अब आपकी हमेशा के लिए ठीक हो गई होंगी। हाँ जी। आंखों पे बहुत बुरी तरीके से वो, मतलब बॉडी ने उसको टेकअप किया। सर एक बार तो मैं डर गई थी, मैंने कहा हाय मेरी आंखों को कुछ। मैं भी डर गया था। आपने आँख का फोटो भेज दिया तो मैंने नंबर तभी सेव नहीं था, फोटो आपका पूरा आया नहीं, केवल आँख आंखों का आया कि। हाँ सर मैं बड़ा डर गई थी, पर मैं फिर हिम्मत की, मैं कहा कोई नहीं, कर लेंगे कर लेंगे, हो गया। अमन जी सर आपका क्योंकि वीडियो कौन सा दिन चल रहा है? सर आज 64 डे हो गए। काफी आ गए। आपके पीछे पीछे हूँ। हाँ तो जी, गौरव सर मुझे एक सवाल पूछना था, जैसे अपन अगर समझो 2 दिन का, जैसे अभी आपने कल कहा कि जिनका वेट कम नहीं हो रहा है वो 2 दिन एक साथ, मेरे ख्याल से नीति जी को आपने बताया था कि आप 2 दिन डिटॉक्स करके वाटर फास्ट करके हाँ जी, देखिए। मुझे बताया था। हाँ हाँ। तो सर मुझे, मेरा ये सवाल था कि जब अपन समझो 2 दिन वाटर फास्ट करते हैं, अगर मतलब मुझे करना रहा आगे तो सर उसके बाद अपन जब फर्स्ट फ्रूट खाते हैं 3rd डे को, तो वो कौन सा फ्रूट खाना चाहिए अपने को? हल्के ही खाना चाहिए, आम केला छोड़ के। अच्छा, तो सर मतलब मैंने गड़बड़ किया, मैंने कल रात को केला भी खाया और उसके बाद आम भी खाया 12:30 बजे। गड़बड़ कुछ नहीं है, थोड़ा पानी कम रहता है इनमें, तो पानी और पी लो बस। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जैसे फिलहाल पपैया आ रहे हैं, तो पपैया है, पेड़ है, वो स्टार्ट कर सकते हैं 3rd डे अगर? हाँ वो भी खा सकते अच्छा अच्छा, ओके सर। हैं। आज कुछ नए मेंबर्स भी आए हैं। मीनाक्षी सिंह, प्रिया, मेरे ख्याल से ये दोनों नए हैं। Yeah, hello. This is Priya, by the way. So I am from Andhra and I don't know Hindi.
So I'm familiar with English only. And I'm suffering from a thyroid and a PCOS. And because of that, I gained a lot, lot much of weight and little bit of hair fall also. So that is the reason I have seen this your interaction thing and all in YouTube kind of, and so from there I contacted you. So I don't know the process also, so I just want to know everything. Your body will heal, and both your PCOS and thyroid problem will resolve. You have to switch to fruit diet Okay. for at least 3 months. Okay. And this group and this meeting is for those who have started their fruit diet already. And during fruit diet, you will have some experiences. Then you have to discuss something like, if you are having any problem, facing any problem, then you can discuss it. Okay. And by the end of 3 months, I believe that both of your problems will resolve. You can check it by test, and you can check it by your symptoms. Okay. And there is one more thing, I cannot join this call every day because I'm in working. So it'll I'll not be available by this time. Like in my workplace also, I'll be not having a phone allowed kind of. So I'll be joining on every Friday and Saturday if it is okay kind of. Yeah, we don't have any problem if you join or not. If you have any query, then you can join. And we also give recording of the session. So if you want to listen to it, you can listen later on. Okay. And there are a few more doubts. Like I have listening to the call. So when we are going to take a fruit diet, all of a sudden, right now I'm on a normal food eating kind of things. I'll be eating everything, right? So if I'll go with a detox kind of only fruit diet, all of a sudden, will my it might affect anything bad, yeah? You may have to take some leave from the work for 2-3 days if you face some major healing crisis. You have to take rest at that time. Okay. All your doubts are clear? Yeah. Nakshi Singh, you want to say something? Hello, so there's one more question from my side. This is Manmohan from Bhubaneswar. Sir, one thing I would like to ask that can it heal the ligament and knee issues? Yeah, it can. If it is not. Actually, I have torn ligament in my right knee, right leg actually. So it's been 1 year, I guess. So can it be cured by these like supplements, like food? Whatever body can, it will only do on right diet, right fuel for which it is designed. Okay. Body cannot start healing on wrong food. Okay, sir. I usually don't like to eat like food from the markets. I usually like to eat homemade foods, but it is like something it is occurring like a major issue for me. So that's why I'm asking that is it possible or not by eating homely food? Everything is possible by the body. Okay. By the nature, by the human body. We can heal anything. Okay, sir. So what are the can I ask you what are the most beneficial food for ligament and bones? There is no beneficial food for anything. The benefit of fruit is this, that it digests easily and gives you energy. So you don't have to waste your energy on digestion, and the surplus energy you have,
helps in healing. Healing is the process of body and not of the fruit. For healing, body does not require any food. Okay. Okay, sir. That's what I wanted to ask. Thank you. Sir, I have a question. राम मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मोबाइल में, ऑडियो आ रहा है। राम कौन है? राम का क्वेश्चन। राम नहीं, ऋतु मोदी। अच्छा, ऋतु मोदी। हाँ जी। अच्छा, आपका नाम चेंज है क्या इसमें? चलो चलो, ऋतु जी बोलिए। तो अभी मैंने कल से तो फास्ट किया है, वाटर फास्ट अभी तक का चल रहा है, वाटर फास्ट ही चल रहा है। आज मैंने कुछ लिया नहीं, फिर कल आपने बताया था ना कि नारियल पानी भी नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। तो अभी तक मेरा चल रहा है। पूछना था कि इसको कब तक चलना है, क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में जलन हो रही है, मतलब अपर चेस्ट में और हैंड्स में, आर्म्स में। अब क्या वो एसिड का जलन होता है ना, वो जलन हो रही है। पानी की क्वांटिटी कितनी ली आपने सुबह से? बस थोड़ा थोड़ा देर में पी रही हूँ, मतलब मैंने मेजर नहीं किया, मैं थोड़ी थोड़ी देर में पीते जा रही हूँ। नहीं, लगभग 2 बॉटल के ऊपर तो हो गया है लगभग, मतलब 2 लीटर से ऊपर। धीरे धीरे ही पिया है पानी, जल्दी जल्दी तो नहीं पिया ना? बिल्कुल भी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा एक सिप ही पीते जा रही हूँ, बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं। जो यूरिनेशन हो रहा है वो क्लियर है या क्लियर नहीं है? क्लियर है। कल भी मैं वही सरप्राइज थी, रात के टाइम पे भी क्लियर यूरिन हो रहा था, अभी भी क्लियर हो रहा है। और जैसे जो वहां से ट्रैवलिंग से आई थी, जो उस हिसाब से हेल्थ थी, उस हिसाब से तो रिकवर हुई। बस अभी क्या, भूख के मारे सर चकराता है। ठीक है। और आपको एनर्जी लेवल कैसा है? हाँ, कम है, मतलब भूख है तो फिर कम ही लगता है। हेडेक जैसे मेरा 90%, वो 90 to 95% तो खत्म हुआ। अब 10% मतलब 5-10% है, वो वही लेफ्ट साइड में दर्द। बाकी तो सब ठीक लग रहा है। आंखों में भी जो यहाँ वहाँ टर्न कर रही हूँ, तो 90% से ज्यादा तो ठीक ही हो गया। तो जो आपकी मेजर प्रॉब्लम थी वो सब 90% ठीक हो चुकी है, केवल एक प्रॉब्लम बची है कि आपको भूख लगी। हाँ, से वो कल भी रात को फिर नींद नहीं आ रहा था, तो पानी पी तो जाके नींद आई, फिर बीच में नींद खुल गई रात को, फिर वापस पानी पी, फिर सोई। बस आज की बात और निकाल लो आप पानी पे। अच्छा, मतलब आज और निकालना है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, अब ज्यादा हालत हो गई है मेरी खराब के बाथरूम तक जाने आने के लिए भी ऐसे सर दुख रहा है कि चक्कर जैसा आ रहा है। कोई बात। और जो भी यूरिनल ट्रैक की जो जगह है वहां पर पेन हो रहा है। हाँ, तो वो अभी आप कुछ खाओ मत। अच्छा। अभी जो चीजें निकल रही है ना, उनको निकलने दो। तो ये पेन तो हो ही रहा है, तो मतलब तकलीफ तो अंदर बनी हुई है आपको। अभी निकलने का चांस है, तो आज रात में अच्छे से चीजें निकलेंगी। अच्छा। पानी पीते रहो आप। अच्छा। और चलते रहो, 100% सही हो जाओ पहले। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे वो आप ये बोलोगे कि 100% में सही हूँ, कहीं कोई जलन नहीं है, कहीं कोई दर्द नहीं है, तब देखते हैं। अभी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 24 घंटे ही तो हुए आपको पानी पीते। हाँ। यदि अपन मोटा मोटी बोले तो कल तो आपने फल या जो भी खाया ही था, नारियल पानी पिया ही था। जी जी। तो आज का दिन अभी आपका, यदि आप कर लेते हो तो आपका एक ही दिन अम्मा है। अच्छा, कल तो मैंने सवेरे नारियल पानी पिया था, उसके बाद से तो कुछ भी नहीं लिया था। कोई बात नहीं, लेकिन कल पिया तो था ना। हाँ जी, पिया था।
कल 0 तो नहीं था, आज 0 होगा पहला, हाँ जी लाइफ का पहला 0। जी जी तो लाइफ में 0 बनाने पड़ते हैं यदि आपको आगे बढ़ना है तो। जी जी जी। तो ये अपर जो चेस्ट वगैरह है ना, जैसे उसमें जलन होती है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी पीने लगती हूँ, फिर थोड़ा टाइम बाद जलन हो रहा है, जैसे पेट में बहुत जोर से गुड़गुड़ होना, एसिड बनता है, तब फिर फटाफट से पानी पीती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट सोती हूँ ना तो मेरे को ये पक्का है होता है, इसलिए फिर मेरे को करवट ले लेके सोना पड़ता है। अरे स्ट्रेट सोना, आपको जलन होने दो, सब कुछ होने दो, सब चीजों को बाहर निकलने दो। तकलीफों को तो सामने आके फेस करके निकलती है ना वो। आ जाओ भैया, कौन कौन सी जलन है सब आ जाओ, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, गरीब लोग हैं हम, तो कुछ भी नहीं है, देखते हैं तो फिर पानी ये पीते रहो, हो जाएगा। ये जो अब यूरिन के जगह, यूरिन की जगह नहीं बट अपर पार्ट में से जैसे जलन और वो दुख रहा है, पेन हो रहा है अचानक से, अभी हुआ, मतलब मेरे ख्याल से 3-4 घंटे ही हुआ होगा, बस तब से हो रहा है। तो जब अपना जो भी टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे ना, तो जिस भी जगह से निकलेंगे ना, वहाँ तकलीफ देते हुए जाएंगे। अच्छा। लेकिन उनको हम होल्ड तो नहीं कर सकते ना अपनी बॉडी में, नहीं तो वो जिंदगी भर के लिए तकलीफ निकालना तो पड़ेगा। अच्छा, तो फिर कल तक का मतलब आज फिर अभी पानी से ही कंटिन्यू रखूं, और फिर कब तक कल रखना है? कल 3 बजे तक तो करो। अच्छा, मतलब कल भी 3 बजे तक का। अच्छा। आप ये सोचो ना, आप ऐसे मत सोचो, आप कल आप हमारे पास आए थे तब बहुत ज्यादा तकलीफ में थे जी। आप खुद ही कह रहे हो कि मेरी 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। जी। केवल एक प्रॉब्लम रह गई कि भूख लग रही है। नहीं, वो हेडेक 100% गया है ना, थोड़ा हेडेक है आपको, तो बस ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम रह गई ना। जी जी। जब आपको इतना फायदा हो रहा है तो why do you should not continue? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भूख के मारे सर तो नहीं दुखता है वो, लेकिन वो पता नहीं वो लेफ्ट साइड वाला सर वो वैसे ही दुख रहा है वो भूख के मारे ही दुख रहा है, लेकिन जो है सर दुखना भूख का सिम्टम नहीं है। अच्छा। हाँ, और जब जब आप सर दुखने पे खाना खाओगे या कुछ खाओगे, तब तक बॉडी ये सोचेगी कि बहुत गलत जगह में फंसी हुई, क्योंकि सर दर्द जो है डिटॉक्स का सिम्टम है, भूख का नहीं है। और जब जब हमारी बॉडी डिटॉक्स करने की कोशिश कर रही है, तो आप उसको कुछ खा के डाइजेशन मोड पे लेके जाना चाहते हो। अच्छा। तो आप उसको स्विच मत करो डाइजेशन को, उसको डिटॉक्स पे ही रहना। जी जी। ठीक है जी बिल्कुल। टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, निकलने दो। जी सर। और सर एक चीज क्वेश्चन मैं कल वो आपको एक शेयर करना या कुछ वो भूल गई थी, जिससे मेरे को पूरी बॉडी में ना इचिंग बहुत हो रही है इतने दिन से, 3-4 दिन से ना इतनी ज्यादा इचिंग हो रही है, वो पता नहीं क्या हो रहा है हाथों में। हाँ, वो भी कम हो जाएगी। अच्छा। और एक चीज बस उस दिन मैं आपसे शेयर कर रही थी, तो उसमें ये चीज भूल गई थी कि इस बार जैसे मेरे को 19 डे पे ही पीरियड्स हो गया था फर्स्ट टाइम लाइफ में, तो 19 डेज में पीरियड हो गया, लेकिन वो फर्स्ट डे का जो पीरियड था वो मुझे पूरा ब्लैक पीरियड में पूरा ब्लैक निकल रहा था, और जैसे दूध फटता है ना, वो फटा हुआ दूध कैसे रहता है वैसे काला फटा हुआ, जैसे कॉफी हो या फिर काली चाय फटा हुआ, वैसा वैसा टाइप का निकल रहा था पूरा, और बहुत क्लॉटिंग निकला 2 दिन भर के 3 दिन। तो बॉडी अब डिटॉक्स करना चाहती है, उसको एसेस करो। ये सब एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं आपके सालों में, जो आपकी बॉडी ने होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि आप डिटॉक्स के लिए तैयार नहीं हो। अच्छा, मतलब मैं तो थोड़ा सरप्राइज हो गई कि वो ब्लड का कलर ऐसा देख के मैं हैरान थी, मैं बोल पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, वो सेकंड डे की रात को जाके फिर ब्लड का कलर थोड़ा नॉर्मल हुआ, फर्स्ट और सेकंड डे में तो मतलब अजीब सा ही एकदम था, एकदम अलग ही था वो, अजीब ही एकदम था।
यूरिन भी पास करने जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे फटा हुआ वो पूरा निकल रहा है। वो आपकी जीवन में ये डिसिसिव मोड है। आपने इतने दिन फ्रूट्स खाए हैं, तो अब बॉडी अपनी पूरी प्रयास कर रही है ठीक होने के लिए। अब आप यदि यहाँ पे आप हिम्मत हार जाओगे ना, तो आप सब कुछ हार जाओगे। यहाँ पे आप हिम्मत नहीं हारोगे तो लाइफ आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। नहीं सर, आपने बोल दिया ना, मेरे को इतना मन में आ गया, बहुत सही है, क्योंकि मैंने इतना फिर मेहनत किया, फिर मतलब नहीं है वापस मुझे वो करना। मैं जैसे मेरे को आज सीरियसली बताऊं, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मन कर रहा था अभी पूछूं आपसे और कुछ खा लूं, लेकिन अभी आज का दिन और करती हूँ, कल 3 मेरे पास मतलब 24 आवर्स और है। बिल्कुल, मैं अभी वापस 24 आवर्स तक तो अपने आप को लेके चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। अजय अग्रवाल जी, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ फाइनली, क्योंकि आपने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया है। सर एक बार आप फिर से बोल दीजिए तो सर सब ऑन करेंगे, बहुत जन है जो ऑन नहीं करके कैमरा। नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं तो मैंने मैसेज छोड़ा कई बार चैट पे, नए सब लोग पार्टिसिपेंट्स अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो सर अभी आपको रिमूव कर देंगे। मुझे एक सवाल था, अगर कैमरे में कोई दिक्कत आ गई कभी और ये ऑन रह गया तो कैसे करें फिर? हमको रिमूव कर दिया जाएगा क्या फिर? नहीं सर, मेरा कैमरा वर्कआउट नहीं हो रहा है, अभी मैंने सर से बात किया और वजह से बता रही थी, मेरा चालू है, मतलब माइक भी और कैमरा भी, बट वो डिस्प्ले नहीं है। हाँ, कभी ऐसा हो जाए इनकेस, ऐसे तो होता नहीं पर इनकेस हो जाए तो गौरव जी तो ये मानेंगे कि हमने कैमरा पर्पसली ऑन नहीं किया। नहीं, देखिए, संगीता जी को कोई रिमूव नहीं करेगा। जी जी, थैंक यू सो मच गौरव जी, होगा तो मिस्टेक से ही होगा, वरना ये ऐसे तो कभी नहीं करूंगी। सुकृति जी, ये ध्यान रखना, ये हमारे स्पेशल जो है। हाँ सुकृति जी, प्लीज ध्यान रखिएगा मेरा, थैंक यू। ठीक है, अब आप चिंता छोड़ दीजिए, आपके लिए कोई एक्शन नहीं। ओके, थैंक यू। तनुज अग्रवाल। सुमन आईफोन। नीतू रानी मंडल, कैमरा ऑन कर लीजिए आप। सर उनका ऑडियो विल नॉट बी एबल टू हियर, उनका ऑडियो नहीं ऑन हो रहा है, नीतू रानी मंडल, ऑडियो ऑफ है उनका सर। अंजलि जी। आ गया मेरा कैमरा। अभी कौन रह गया सुकृति जी, आप बताइए उसको।
सर मैं वेट कर रहा हूँ, राखी मुंद्रा का हस्बैंड बोल रहा हूँ। एक सेकंड में बता रही हूँ सर आपको। सर एक अंजलि जी का रह गया है और हितेश जी का रह गया है। मीठू रानी जी आ गई, उनका म्यूट, अब उनका माइक काम कर रहा है। पूजा जी का है और आपका संजय सेठ करके हैं कोई। एंड राखी मुंद्रा। राखी जी तो है ही, राखी जी का तो कैमरा का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ हाँ ओके। तो मैंने 5-6 तो रिमूव कर दिया, अभी 10 मिनट बाद से दोबारा से। हाँ बताइए आप क्या कह रहे हैं। सर मैं बात कर सकता हूँ अभी? हाँ बताइए। जी सर, मैं राखी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। सर कल है ना, मॉर्निंग में मेरे पैर में थोड़ी मार लगी थी, लेफ्ट घुटने में। तो दिन भर तो मुझे कोई पेन नहीं रहा, लेकिन सडनली सर अर्ली मॉर्निंग या मिडनाइट में सर मेरे लेफ्ट घुटने में ना काफी सीवियर पेन स्टार्ट हुआ। सो मैंने मॉर्निंग तक वेट किया कि शायद कुछ होगा, मैंने स्प्रे वगैरह लगाया, क्रीम लगाया मैंने, बट उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तो अभी मैं ऑर्थोपेडिक के पास जाके आया, तो एक तो उसने एक्सरे निकलवाया है और उसने ये एसेस किया है कि शायद यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो कुछ रिपोर्ट्स कराने को बोली है और रिपोर्ट्स लेके 2 दिन बाद बुलाया है। और इन द मीनवाइल उसने 2 दवाई लिखी, एक पेन किलर दिया है और एक एंटी एसिडिटी का दवाई दिया है। और रिपोर्ट्स उसने ये सर बोली है, एक तो सीबीसी है, ईएसआर है और एक एंटी सीसीपी है और एक सी रिएक्टिव सीएसआर मतलब, और एक यूरिक एसिड का बोला है। तो सर अभी जैसे इन्होंने पेन किलर दिया है, मैंने अभी तक तो लिया नहीं है और पेन सर काफी है, मतलब मैं आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली और स्टैंड प्रॉपरली। अब ये वो मार की वजह से ही है या और कुछ है, मुझे मतलब अभी मार लगी थी उसकी वजह से है कि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है सर। तो शुड आई टेक द मेडिसिन और शुड आई अगेन वेट फॉर अ डे और 2? अभी फ्रूट ही खा रहे हैं आप? जी सर, हाँ फ्रूट ही खा रहा हूँ सर मैं। ठीक है, एक दिन वाटर फास्टिंग करके देखो। अच्छा। और रेस्ट करो पूरे दिन। ओके। तो सर यदि ठीक ना हो तो फिर कल दोबारा बताना। और अभी मेडिसिन मत लो, मेडिसिन तो दिमाग पे असर करेगी, पेन पे असर नहीं। अच्छा ओके। तो रिपोर्ट्स वगैरह भी सर जो शाम आपकी पेन की जो फीलिंग है, सेंसेशन है जो दिमाग में है, उसको बंद करेगी। अच्छा। उसका जो बॉडी का जो पार्ट है जो डैमेज हुआ है, हाँ। उसका मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। वो बॉडी खुद ही ठीक कर सकती है, उसके लिए उसको रेस्ट चाहिए, उसके लिए उसको फुल एनर्जी चाहिए कि डाइजेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऐसा अपन सपोज करके चलते। अच्छा सर पेन किलर क्या काम करता है सर, मतलब खाली समझने के लिए सर, जो मेडिसिन आप जो बात कर रहे थे? पेन किलर यही है कि अपने को पेन की फीलिंग ना हो। तो वो फीलिंग बॉडी का कोई भी पार्ट है, अपन ने पेन किलर ली तो वहां अपने को फीलिंग होना बंद हो गई, तो वो पार्ट पे तो गई नहीं है बॉडी के, वो तो आपके दिमाग के अंदर जो फीलिंग है उसको बंद कर। और सर जैसे मान लीजिए अगर यूरिक एसिड का इन्होंने जो बताया है टेस्ट वगैरह, अगर ये आ जाता है तो भी वो दवाई देंगे, तो फिर वो दवाई आपसे डिस्कस करके फिर उसके बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ क्या रिपोर्ट में आता दवाई है। नहीं, यूरिक एसिड सही हो जाएगा आपको। आपको कितने दिन हो गए फ्रूट खाते हुए? फ्रूट सर मैं वैसे तो 26 मई से मैं ले रहा हूँ, बट बीच में 2 बार ब्रेक हो गया था 4-5 दिन के लिए, और अभी फिर से मैंने ये मंडे से शुरू किया है सर। ये लगभग कितने दिन खाए आपने फ्रूट्स? मोर देन 35 डेज सर, बट नॉट एट ए स्ट्रेच। मतलब पहले मान लीजिए जैसे वजन कितना है आपका? वजन सर मेरा, मैंने शुरू किया तभी 97.5 था, आज मेरा 89.9 आया है सर, मतलब करीबन 8 किलो कम हुआ है सर मेरा पिछले 40 डेज में। हाइट कितनी है?
हाइट सर मेरी 5'6". हाँ तो आप बहुत ज्यादा ओवरवेट भी हो अभी, जी आप तो पानी पे ही रहो, वही बेस्ट है। ओके पेन भी चला जाएगा, थोड़ा वजन भी चला जाएगा, ठीक है सर। तो और मेरी यूरिक एसिड भी आपका होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। बट सर अगर इनकेस ये मार से लगी होगी तो वो पेन भी अपने आप सबसाइड हो जाएगा सर थोड़ा टाइम में? यदि कुछ भी हुआ होगा उसमें आप क्या करोगे, वो तो अंदर से ही ठीक होगा ना। यदि हड्डी भी टूटी हुई है तो आप थोड़ी जोड़ोगे उसको फेविकोल लगा के बाहर से। बट सर अगर पेन अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर क्या करें? आराम करो, पेन आपको कुछ बता रहा है ना कि क्या करना है, वो सुनो ना बॉडी की। जी पेन ये बोल रहा है कि रेस्ट। अच्छा पेन का मतलब ये थोड़ी है कि पेन किलर खा के काम करने लगे, जी तो फिर आप परमानेंट डैमेज कर लोगे अपनी बॉडी को। फिर आप अपना भविष्य तय कर लोगे कि मुझे व्हील चेयर पे चलना है। यदि तेंदुलकर की भी यदि टखने में लग गई थी तो उसने भी क्रिकेट नहीं खेला था 3 महीने 6 महीने। क्यों नहीं खेला था? क्योंकि उसको आगे खेलना था, अफोर्ड कर सकता था वो नहीं खेलना। आप अपने शरीर को आराम देना यदि अफोर्ड कर सकते हो भविष्य के लिए तो अफोर्ड करो, नहीं कर सकते तो आप काम करो पेन किलर खा के, कौन मना कर। राइट। इफ यू कैन अफोर्ड योर बॉडी देन अफोर्ड। यदि वो वेस्ट है आपके लिए तो उसको वेस्ट करो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, अवध किशोर। हेलो सर। हाँ जी विपिन जी बोलिए। विपिन जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमस्ते। मेरी तबीयत तो ठीक लग रही है अभी, कुछ ऐसा का प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सर कभी दर्द होता रहता है। मैं 5 से केला खाता हूँ दिन में, भूख ज्यादा लगता नहीं है, ऐसा थोड़ा पानी पीता हूँ सवेरे, प्राणायाम एक्सरसाइज थोड़ा किया है मैंने, पहले से तो काफी बेटर हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही बेटर होते जाओगे। भूख नहीं लगती है तो खाना क्यों है? हाँ हम पे पहले से ही 6 महीने का हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। हाँ तो यदि भूख नहीं लग रही है तो खाना भी क्यों है? 6 महीने का तो हमने एक्स्ट्रा पहले से ही खाया हुआ है ना। हाँ बराबर। तो 6 महीने भी भूख ना लगे तो क्या दिक्कत है? माल न्यूट्रिशन तो नहीं होगा? नहीं आता तो अटैक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीते रहो आप, फल खाते रहो। अभी तो फल भी खा रहे हो आप, भूख क्या नहीं लग रही है आपको? अभी तो सब कुछ चल रहा है। नहीं, ऐसा ठीक है, तबीयत में मेरे को पेट में भी जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अभी बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। वो जो आप कहते थे कि आपको एक बीमारी है जिसको बोलते हैं कि आपको डायरिया हो जाता है। हाँ डायरिया, उस बीमारी के क्या हाल है? बहुत बढ़िया है, पेट में अभी कुछ ऐसा ही नहीं लगता है कि बाबा डायरिया जैसा है कि कुछ। बीमारी आपको थी नहीं, हाँ आपने पाला हुआ था, वो आपका बच्चा नहीं था, वो दूसरे का आपने पकड़ लाए थे आप पड़ोस का। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने पाल लिया था, वो आपका था नहीं वो। बराबर है। तो अभी क्या मैं फ्रूट खाऊं, क्या खाऊं फिर? अभी भूख नहीं लग रही है तो पानी पियो, अच्छा भूख लगे तो फ्रूट खाना। ठीक है ठीक है, अच्छा है। ठीक है, ठीक है, चल थैंक यू। अवध किशोर। मेरा एक चचेरा भाई है जिसकी पत्नी को लंग्स कैंसर,
वो बॉम्बे में चेकअप करवाया है और उसके बाद इधर कीमो भी ले लिया। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके आसपास के ट्रैफिक की आवाज आ रही है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अभी आप सर मेरे को थोड़ा देर के लिए कैमरा ऑफ करना होगा, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। अवध जी, हाँ आप बोलिए। हाँ सर, मेरा एक चचेरा भाई है सर, उसकी पत्नी को लंग्स कैंसर है, उसको मुंबई में चेकअप करवाया, तो उसके बाद थर्ड कीमो चल रहा है उनका। उनको क्या, क्योंकि डाइट चल रहा है सब। मैं उसमें क्या बताऊं, सब कुछ हो चुका है, कैंसर हो चुका है, कीमो हो चुका है, डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं। निकला है, डॉक्टर्स ने ये नहीं बोला कि आप क्या सकता है, कोई उम्मीद नहीं है, ये डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं बोला? नहीं, वो तो कहे कि कुछ, तो कहे कि बहुत ज्यादा था, 2 साल का ठीक हो जाएगा डॉक्टर इसके हिसाब से। ये तो नहीं बोला है, बोले थे मैक्सिमम 2 साल। देखिए, जिसको कैंसर हुआ है ना, क्या सकता है, यहाँ अपन विश्लेषण करने के लिए नहीं बैठे हैं कि दूसरे के लिए अपन क्या कर सकते हैं। जो आदमी हॉस्पिटल में भर्ती होकर कीमो करा रहा है ना, उसको पहले हॉस्पिटल से बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हम कैसे मान लें कि वो आपकी मान लेगा? नई कंडीशन में बैन करने के लिए बोला जाता है, इसमें कुछ रखा है तो इसी कारण से बोल लेते। वो कौन है रिश्ते में आपको? मेरे चचेरा भाई है। चचेरा भाई है? चचेरा भाई की पत्नी है। चचेरे भाई को तो नहीं हुआ ना कैंसर? चचेरे भाई को कैंसर नहीं, उसको बुलाओ। नहीं, उनकी पत्नी को। उसको बुलाओ लाइन पे। जो आदमी आपके कहने से यहाँ नहीं आ सकता, वो अपनी बीवी को आपके हिसाब से इलाज थोड़ी कराएगा। तो ये सब यूजलेस बात है। तो पुलिस का कुछ रास्ता हो सकता है? रास्ता नहीं है अवध जी, रास्ता नहीं है। जिसको जाना उसको शांति से जाने दो, सभी को जाना है, जिसने जो रास्ता बताना है। उनको ये जूम मीटिंग का रास्ता बताओ, वो आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते तो वो आपके रास्ते पे क्यों चले? आ सकते हैं तो बुलाइए। ठीक है सर, उनको बोले बंद करने के लिए। कान की दूसरे जगह पर रहते हैं, ठीक है, बुलाइए। मेरे एरिया में है उनको। ठीक सर, ओके। शशिकला ये बी। हाँ जी। आप कल बाहर हो गई थी, मैंने सुना है। हाँ जी। कुछ पूछना है आपको? कुछ नहीं, ऐसा ही मैं सबका बात सुनने के लिए थोड़ा आके बैठती हूँ, क्या तो मुझे एनकरेज मिलता।
देख के मैं भी कर रही हूँ ना, थोड़ा ग्रुप में है मैं सभी क्या बात कर रही ना वो सुन के थोड़ा मुझे भी अकेले नहीं हूँ मैं, करने वाली सभी जना है करके देख के तसल्ली होता, इसलिए मैं मीटिंग को आती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा नींद ज्यादा आती है मुझे। बढ़िया है ना, नींद हाँ? कम आना प्रॉब्लम है, ज्यादा आना थोड़ी कोई प्रॉब्लम। क्या? ज्यादा आना कोई नींद प्रॉब्लम नहीं है, कम आना प्रॉब्लम। मोशन डेली नहीं गए तो परवाह नहीं ना। अच्छा है ना, एक काम कम हो गया आपका, 2-4 साल नहीं जाओ आप, और जाओ खाते ही जाओ, सब डाइजेस्ट हो रहा है। और एक बात, गर्म पानी नहीं ठंडा पानी से नहाना वो अच्छा, ऐसा तुम्हें बोलते हो ना। गर्म रोज पानी एक रोज नहाना नहीं कि रोज नहाना की इच्छा है आपकी, कभी भी मत ना हो आप। नहीं, डेली बात करने का अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्या तो है क्या? आपको नहाने से कुछ अच्छा लगता हो तो नहाइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। दिक्कत नहीं, एक दिन छोड़े तो अबे 6 महीने मत नहाओ। नहीं नहीं, एक दिन 2 दिन छोड़े तो छोड़ सकती हूँ, हाँ बिल्कुल छोड़ दो आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या होनी है। नहीं वो नहाना नहीं तो अभी फ्रेशनेस नहीं आपको पानी मिल रहा है तो आपको नहाने की इच्छा नहीं हो रही है। अभी मान लो पानी आपको मिले 100 रुपए लीटर, तो आप कितने दिन में नहाओगे। ऐसा हो ऐसा नहीं, पानी का बात नहीं है, मैं ऐसा ही ठंडा पानी से नहाने के लिए थोड़ा नसीता सोचती जी हूँ ना। आपको पानी मिल जाता है नहाने के लिए वहाँ दुबई में इजीली। आराम से सर, आराम से मिल जाता है, कभी भी वाटर आउट ऑफ स्टॉक तो हुआ ही नहीं है। लेकिन सर ये बात है कि अगर एक दिन छोड़ के भी नहाए तो वो स्मेल अभी नहीं है, वो जो मसाले की स्मेल, ऑयल की स्मेल जो बॉडी में जो पहले रहती थी ना, फ्रेशनेस एकदम रहती है। पानी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, यहाँ पर ना लाइट का दिक्कत है कि ना पानी की है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। नहीं मतलब दुबई में पानी की कमी ऐसा झूठ है। झूठ है, बिल्कुल बहुत झूठ है, लेकिन वो पानी को ट्रीट करके भेजते हैं हमें। इट इज ट्रीटेड वाटर ओवर हियर। बाकी आज मुझे मोर देन प्लस 40 इयर्स यहाँ पर हुए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पानी के लिए हम लोग को लाइक बोलना पड़ा हो, वो जो बिल्डिंग में रहते हैं कि पानी नहीं आ रहा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, ये बताइए। सर आप अपना YouTube लिंक भेज देंगे प्लीज। ये सर एक मेरा यूट्यूब लिंक। हाँ जी। आपने कोई वीडियो देखी नहीं अभी तक रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं देखी हुई है, वो किसी को भेजना है तो उसको मैं कौन सा लिंक भेजूं? कोई जो लोग शेयर कह रहे कर थे दे कि ना, आप वहां से ही शेयर कर दे। जो यूट्यूब आप देख रहे हैं ना, तो नीचे शेयर का बटन होएगा, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कि कहाँ पर शेयर करना है, तो इट्स इजीली शेयर। बट लेकिन सर ये है कि वो लिंक आप भेजेंगे, हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जैसे ही आपकी नई वीडियोस आए तो विल बी एबल टू वॉच, नोटिफिकेशन फिर आ जाता है। गौरव जी एक दो क्वेश्चन है। एक मिनट पहले ये इनको लिंक दे दूं मैं कहीं से ढूंढ डाल के। ओके
ये लिंक हो सकता है काम करे। हाँ, क्वेश्चन संजय जी बताइए। हाँ सर, तो हमने 5 दिन वाटर फास्ट किया। वैसे तो हम 2 लीटर पर डे पीते थे, बट ड्यूरिंग दिस डे आई ड्रैंक ओनली 2 लीटर इन 5 days। और कल से सर हम मतलब रात से ही वो फ्रूट चालू करेंगे। तो 2-3 फ्रूट्स के बारे में पूछना था। तो डिहाइड्रेट ऑर्गेनिक मैंगो हैं, मतलब फ्रेश नहीं थे, तो दैट विल वर्क? संजय जी कैमरा ऑन करेंगे आप? थोड़ा सर मुश्किल है। और दूसरा फल था वो जो भुट्टे होते हैं ना सर, वो यहाँ पर काफी मिलते हैं और हम लोग बिना बॉईल किए वैसे ही खा लेते हैं। इट्स वेरी स्वीट, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड रहते हैं। तो फ्रूट डाइट के वजह से, क्योंकि 21 डेज का हमने प्लान बनाया, तो उसमें ले सकते हैं सर ये भुट्टे? मतलब लोकली ग्रोन है वैसे तो। संजय जी जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब समझते हैं आप? हाँ वो सब मालूम है सर, यस। तो ऑर्गेनिक नहीं है, तो वी शुड अवॉइड देन। जब आप इतने समझदार हैं तो फिर लेने का क्या मतलब है, पहली बात। दूसरी बात जो है, भुट्टे ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स नहीं है। ओके। तो यदि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी नहीं होते तो भी राइट, ओके। और तीसरा है डेट्स हैं यहाँ पर, वो काफी सॉफ्ट है, मतलब वो वैसे नहीं है ड्राइड जैसे अपने इंडिया में होते हैं। तो दैट शुड वर्क और नॉट? ईरानियन है वो। फ्रेश डेट्स यदि आपको मिल रहे हैं तो आप खा सकते हैं। हाँ फ्रेश डेट्स हैं, फ्रेश हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। सर वो लिंक चल रही है ना, आई कुड सब्सक्राइब ऑन योर लिंक, सो अभी नोटिफिकेशंस में सब वीडियोस आ जाएंगे एवरीडे जो आप पोस्ट करेंगे। तो आई थिंक सो एवरीबॉडी कैन सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये कल्याण जी ने भेजी है वो लिंक है, मैंने कुछ और भेज दिया है। नहीं, आपने भी जो सर भेजी उसके ऊपर भी सब्सक्रिप्शन का तो लिखा ही हुआ है, एनीबॉडी कैन सब्सक्राइब। एंड आज अगर आप पोस्ट करेंगे ये रिकॉर्डेड, विल गेट द नोटिफिकेशन टू वॉच इट लेटर ऑन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, हो गया। कर कुछ दिया। डिहाइड्रेटेड मैंगोज के बारे में भी पूछ रहे थे शायद ना? हाँ, लेकिन उनकी क्वेरी पूरी हो गई शायद। मैंगो यहाँ इंडिया में अच्छा नहीं मिल रहा है इस समय, तो जापान में क्या मिलेगा? I don't know। सर वो इंडिया ही के हैं, ऑर्गेनिक हैं, डिहाइड्रेट हम इंडिया ही से मंगाए। नहीं, लेकिन अभी तो इंडिया की स्थिति खराब है मैंगोस को लेकर के। ओके ओके। तो सर अभी यहाँ अपन मैंगो खाएं कि नहीं खाएं? जैसे बॉम्बे में भी मैंगो, जैसे लंगड़ा आम आ रहा है जो हम खा रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा आ रहा है ना कि कुछ कुछ मतलब अभी जो में हम लाए कल, उसमें थोड़े से एक ही मैंगो में कहीं थोड़ा खट्टा है, कहीं थोड़ा मीठा है, कहीं एकदम मीठा है, ऐसा हो रहा है। करने का तो काम हो गया, चौसा मिले तो खा सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। फ्रूट की बड़ी समस्या चल रही है। हाँ एक्चुअली वही समझ नहीं आ रहा है फिर क्या है क्या। ठीक है, मतलब अभी लंगड़ा तो ना लाए फिर, ऐसा सर? हाँ, लंगड़ा सही नहीं आ रहा, हमारे यहाँ तो सही नहीं आता रहा। चौसा एक बार ट्राई करो, चौसा शायद बेटर। चौसा अच्छा, मतलब पका हुआ ज्यादा लेके मत आओ। इस समय आम जो भी खरीदो कच्चा खरीदो, कच्चा, क्योंकि अंदर से वो गला हुआ निकलेगा, पका हुआ। सर चौसा भी खराब ही है। एक्चुअली मैं गई थी ना फार्म पे, तो बाग वाले बता रहे थे इस बार सारा फ्रूट ही पता नहीं बीमारी लग गई है क्या है, जो अंदर वाली साइड है वो ज्यादा पिलपिला सा नहीं जैसे हो जाता है वो वैसे हो जाता है, और ऊपर की साइड जो है वो हल्का थोड़ा सा जो होता है वो हम खा सकते हैं, जो अंदर का पार्ट है वो सारे ही है। चौसा भी मंगा के देखा, लंगड़ा भी मंगा के देखा, और दशहरी भी, सर सारे ही ऐसे हैं, खाए नहीं जा रहा।
अंदर से गल गया है, बाहर से कच्चा। हाँ जी, हाँ जी, अंदर से बिल्कुल गल गया है और ऊपर से मतलब खाया नहीं जा रहा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, सर हमारे यहाँ तो अच्छा बहुत आ अच्छा रहा आम आ रहा है, पपीता दिल्ली ट्राई में कर तो सकते। बहुत अच्छा आम आ रहा है। दिल्ली में मैं तो कल ही मैंने 10 किलो आम लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ तो बहुत, हमारे यहाँ तो कोई खा ही लंगड़ा नहीं और रहा है, वो सब ऐसे ही फेंक डींगा, रहे जो हैं। एक चूसनी आम होते हैं ना, डींगा, सब बहुत अच्छा आ रहा है दिल्ली में। हम तो फिर क्या कर रहे हैं पता है यहाँ पे कि उनकी गुठलियां फेंक ही दे रहे हैं, मतलब जो गुठलियों के ऊपर जो थोड़ा भी दल रहता है वो खा ही नहीं सकती थी, वो इतना पिघला हुआ जैसा हो जाता हाँ है ना, जी, पिलपिला जैसा बिल्कुल। तो और वो उसका टेस्ट भी कड़वा कड़वा सा अजीब सा टेस्ट हाँ, है। अलग सा टेस्ट आ रहा है उसका, तो वो गुठली तो खा ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी अब। सर आप इंडिया में कहाँ से हैं? एटलीस्ट आई डिडंट नो। मैं यस सर। तो ग्वालियर से। अच्छा, ग्वालियर में रहते हैं। ऐसे दिल्ली के पास ही। ग्वालियर एमपी में है, मध्य प्रदेश में। मीनाक्षी पोखरियाल जी, आपका क्या चल रहा है? नमस्ते सर, नमस्ते। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। एक मिनट सर, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुनाई तो आ रही है आवाज। हाँ, नमस्ते नमस्ते सर, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, और मैंने आज ही से स्टार्ट किया है फूड। बट सर, मुझे ये क्वेश्चन था मेरा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फ्रूट क्या मैं सारे खा सकती हूँ? मतलब किसी भी फ्रूट के लिए कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं खाना ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। मुझे एक्चुअली आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी है, रूमेटाइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। मैं अगर जैसे फास्ट पे रखती हूँ तो मुझे कई बार पेन हो जाता है, और वैसे कई बार बिल्कुल ठीक रहता है, कई महीने महीने तक ठीक रहेगा, और फिर अचानक से किसी दिन ऐसा होता है कि पेन हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपकी एज कितनी है मीनाक्षी जी? मैं 45। 45? अभी आपकी एज काफी लंबी है, आगे आपको बहुत जीना है। ये सर बीमारी जो है ना, बहुत खराब बीमारी है। हाँ, उसको पाल के रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये आपकी जिंदगी आगे आने वाली बिल्कुल नर्क जो होता है ना। हाँ, वो तो है। और इस बीमारी का सबसे बड़ा जो पॉइजन है इसके लिए, वो है नमक। नमक, हाँ सर, वो तो है। नमक आपके लिए बिल्कुल पॉइजन है। तो मैं वही सर पूछ रही। नमक सर जैसे हफ्ते में एक बार भी नहीं ले सकते? नमक आप पूरी जिंदगी में नहीं ले सकते, नहीं तो आपको पूरी जिंदगी जो है, जो भीष्म पितामह से भी ज्यादा तकलीफ में जीनी पड़ेगी, जो उनको बाणों को लगने के बाद होती है ना, उससे ज्यादा। तो बट सर, मैं जैसे योगा करती हूँ तो मेरा कंट्रोल में रहता है। तो अभी आपकी एज बहुत कम है, अभी तो ये स्टार्टिंग। नहीं, स्टार्टिंग नहीं है सर, मुझे 28 की एज में स्टार्ट पेन होना, लेकिन डायग्नोज नहीं हुआ था। डायग्नोज 42 की एज में। नमक आपको छोड़ना पड़ेगा, राजी राजी भी छोड़ सकते हो, और जैसे आप चाहो। अभी देखो सर, अभी शुरू तो कर दिया है मैंने। नाम लेकिन मैंने आपका काफी सुना हुआ है। किसका किसका सर? मीनाक्षी पोखरियाल, ऐसा नाम मैंने ऐसा लगा सुना हुआ।
पता नहीं सर, अब वो उसमें सात्विक मूवमेंट वाला जो ग्रुप है वहाँ पे ही देखा होगा मे बी। उसमें आपका भी उसी में, मैंने उसमें ही देखा था, सात्विक मूवमेंट का जो फेसबुक ग्रुप। तो फ्रूट डाइट आपने चालू कर दी, करेंगे आप? आज से बिल्कुल कर दीजिए आप, ठीक हो सकता है। आर्थराइटिस, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका आर्थराइटिस ठीक हुआ है फ्रूट खाने से, और आपका भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लोग कभी भी कुक्ड फूड नहीं खा पाए ठीक होने के बाद भी, लेकिन वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे। मतलब कितने टाइम तक मुझे ड्यूरेशन कुछ है इसकी फ्रूट डाइट की, या कोई ड्यूरेशन नहीं है? 1 साल में भी मुश्किल है कि ठीक हो पाए। एक साल तो बहुत ज्यादा, बीच में कुछ गैप नहीं कर सकते? कुछ नहीं, अब देखो अपन इतनी आगे आगे जैसे बीमारियां हैं नई नई बड़ी बड़ी, तो आप एक ऐसी स्टेज पे हो, यहाँ पे ये नहीं है कि आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे। हाँ, वो तो है, 1 महीना तो नहीं हुआ। हाँ, 1 साल आपके लिए मिनिमम है। 1 साल में आप ठीक हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अपनी दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हो। आपके हाथ में, अभी तो आपके हाथ। ठीक है सर। बिना और पेन आप जी सकते। नाइट के लिए फ्रूट में कुछ है रिस्ट्रिक्शन की, नाइट में ये नहीं खाना? कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी खाओ, कितना भी खाओ। रिस्ट्रिक्शन आपके लिए केवल नमक की है, कभी नहीं खाना, कितना भी नहीं खाना। थैंक यू सर। श्री हरीश जी, आप क्या बोल रहे हैं बताइए। सर आपका जो वो 30 था, वो 10 पे आने के लिए कितना दिन लगा था आपको? मैं तो 1 साल बाद ही चेक कराया। वो 1 साल बाद ही मतलब। इसलिए मैं आपको 1 साल से नीचे की कोई बात कर नहीं सकता LPA के केस में। हाँ। लेकिन नीचे आता ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट से ही प्रूव कर। इसके लिए आप और एक बार करो, और एक बार कराऊं क्या दूसरा लैब में? ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि LPA कम हो सकता है। करेक्ट। मेरा लेकिन हुआ है। जेनेटिक करके बोला हुआ है एक्चुअली। हाँ, लेकिन मेरा कम हुआ है। LPA क्या है? लिपोप्रोटीन A। ठीक है सर, थैंक यू। अनन्या दास, आपका क्या चल रहा है? माइक ऑन कर लीजिए। माइक। नमस्ते जी, मैं भी फ्रूट में ही रह रही हूँ। कई ऑलमोस्ट मेरा एक्चुअली ये 1 ईयर से ही चल रहा है। पहले मैंने बीच लास्ट ईयर मैंने सडनली शुरू किया था, तो बॉडी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगा बिकॉज आई स्टार्टेड इट सडनली। फिर 3 टाइम्स कुक्ड फूड से मैंने उसको धीरे धीरे 2 टाइम्स लाई, फिर 2 टाइम्स से मैंने उसको 1 टाइम किया, बाकी 2 टाइम मेरा रॉ था। फिर मैंने देखा कि बॉडी एडजस्ट कर पा रही है, उतना शॉक नहीं हो रहा है बॉडी को। अभी मैं
फ्रूट में हूँ, लेकिन अदरवाइज मैं एक टाइम लेती हूँ बहुत कम सॉल्ट और विदाउट ऑयल, मिनिमल स्पाइस। जब मैं कुक खाती हूँ तो बहुत लिमिटेड ग्रेन। अभी आप 10 दिन केवल फ्रूट खाइए, जी, और जो वही। पहले आपको जो भी प्रॉब्लम आई थी वो अब नहीं आएगी। अभी जो भी प्रॉब्लम आएगी आप हमें बताइए, और जब तक आप 100% फ्रूट पे नहीं जाओगे तब तक आपको वो चेंजेस दिखेंगे नहीं जो उसमें आपको मिल सकते हैं। जी यदि हम इसमें आधी रोटी भी यदि खाते हैं दिन भर में, जी तो आपको फायदा देखने को नहीं मिलेगा जो आप देख सकते हो। जी और पहले जो भी आपके साथ हुआ है वो हो सकता है कोई डिटॉक्स सिम्टम है जिसको आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। जी तो अभी आप यहाँ पे हो, जो भी प्रॉब्लम आएगी हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक्स अ लॉट। तो किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी? ठीक है, तो ये आज का सेशन हम अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू गौरव जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर आपने वो फ्रूटेरियन मैंगो वाले का नाम नहीं बताया अभी तक। मैराथन रनर था ना? मीगन लेनॉफ नाम है उसका, मीगन लेनॉफ। आप मेरे को प्रोनाउंस नहीं समझ आती, आप स्पेलिंग टाइप करके दो। निशा जी, आपका वेट कितना कम हुआ? वही स्टेडी है, बड़ा नहीं, बिल्कुल बड़ा नहीं। मैंने लिख दिया, आपको दिख रहा है? हाँ आया था गया। हाँ अभी वो वापस कहाँ से मिलेगा? ये तो लिखो ना कागज पे। अभी लिख ही लो। ओके ओके। सर ये किस लिए है? दिस इज फॉर व्हाट? ये निशा जी के लिए। सर चला गया वापस। वापस कहाँ देख पाऊंगी? MEGAN GAN LEHN OFF OFF मीगन। MEGAN LEHN OFF। फेसबुक पे मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। नाम मिल गया है तो पता भी मिल जाएगा। अच्छा, बाकी कल्याण जी हेल्प करना मेरे को। ठीक है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। और सर मुझे बिल्कुल वीकनेस नहीं लग रही है। वाओ, बनने वाले हो मुझे पता है। हाँ ये लेडी को आप पछाड़ोगे जो 24 घंटे दौड़ी थी। अच्छा वाओ, ग्रेट। कुछ नहीं हो रहा है इतना यार, भूख भी नहीं लग रही है। तो अभी आप जल्दी आपने खाना शुरू कर दिया, 100 घंटे आपके लिए बहुत कम है। नहीं सर, घर में डर रहे थे, एक्वास्प्रिन बंद था ना। अभी चालू कर दिया? हाँ 75 कर दिया है छुपा के। मेरा हस्बैंड 150 का लाता है, मैं बदली करके 75 का लाती हूँ। वो भी खुश, मैं भी खुश। वो इकोस्प्रिन आपको रोक रही है और कुछ नहीं करती। अच्छा, आपको कोई दोबारा अटैक आने वाला नहीं है। अटैक तो नहीं आया था सर, मुझे बचपन से मेरा वाल खराब था। आप वॉल खराब रहने दो, आप इकोस्प्रिन 75 से आप उस पे आ जाओ 25 पे सीधे। 25 कर लूँ अभी, वो कर सकती हूँ, मगर दिखनी चाहिए घर में इकोस्प्रिन। हाँ तो 25 वाली लेके आओ। ओके ओके। या सर एक बार करूँ, मैं डॉक्टर को ही दिखा के आऊँ? डॉक्टर का धंधा मत
खराब करो, वो कहेगा कि 150 से कम मत लो, मेरी गारंटी नहीं है। और यदि आप अच्छा। उसको बोलोगे ना कि 150 में है क्या गारंटी, तो कहेगा तो भी नहीं। अच्छा, ओके ओके। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, फ्रेश एकदम। मेरी बहू भी खुश हो गई, स्टेबल रहा आपका, नहीं तो दूसरे दिन 1 किलो बढ़ जाता है। ये टाइम बढ़ा ही नहीं मेरा वजन। अभी 11 सितंबर तक कंटिन्यू रखना है मुझे। बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू गौरव जी। थैंक यू सर।